वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में वी डिड मिनकॉस्की इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल शो मिनकॉस्की इनइक्वालिटी फॉर इनफाइनाइट सम। ऑलराइट, हियर वी हैव सीक्वेंसेस, है ना। x p is greater than equal to 1 and is finite. X is sequence, y is sequence of scalars. Then we have to show this inequality. Alright. Now what we will do for this, we will use Minkowski inequality for finite sum, है ना, and then we are going to use a result that monotone sequence plus bounded sequence imply convergent. ठीक है, अब क्वेश्चन ही आता है हमें कैसे पता लगेगा that sequence is monotone। तो वो देखो, ये जो कंडीशन दे रखी है, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन। हमने ये वाली चीज जब हम मिनकॉस्की इनइक्वालिटी पर्टिकुलरली एलपी स्पेस के लिए कर रहे थे उस टाइम पे भी किया था, तो समझने में इतना मुश्किल होगा नहीं अगर ध्यान से आप देखेंगे, या आपने अगर वो वाली वीडियो देखी है फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें समझने जैसा। ऑलराइट, प्रूफ इज for positive integer m, पॉजिटिव इंटीजर m के लिए मिनकॉस्की इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम क्या थी? मिनकॉस्की इनइक्वालिटी फाइनाइट सम के लिए ये थी समेशन i फ्रॉम 1 to n m xi plus yi p whole power 1 by p is less than equal to what? Summation I from 1 to infinity x not infinity m to the power p raised to the power 1 by p plus summation I from 1 to m yi to the power p whole power 1 by p. This is Minkowski inequality for finite sum. ये था, this is for finite एंड वी नो दैट। देखो, अगर आप 10 नंबर को ऐड कर रहे हो, से यू एडेड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, दैट सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, है ना। अब ये छोटा होगा सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, ये छोटा होगा सम ऑफ 150 नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे ही अगर ये चीज मैं m को फाइनाइट ले दे रही हूँ, m पिक करने का मतलब है जैसे ही आपने अपना m पिक किया बन गया वो फाइनाइट। अगर मैं ये वाली चीज देखो इससे स्मॉल होगी ना, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। आपको ही कहेगा इट मे भी पॉसिबल ना m के बाद वाली सारी टर्म्स जीरो हैं। हाँ, इट मे भी पॉसिबल कि m के बाद वाली सारी टर्म्स जीरो हैं, उसके लिए यहाँ पे इक्वालिटी भी तो है इनइक्वालिटी के साथ में, है ना। एंड वेयर समेशन x n p, यहाँ पे i लगा लो, चलो i फ्रॉम 1 to infinity, क्योंकि आपने यहाँ पे i लिखा है इसीलिए नोटेशन चेंज करिए, अदरवाइज n लो i लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो n ही ले लो बस। इज लेस देन infinity एंड समेशन n फ्रॉम 1 to infinity, बट यहाँ पे आप i भी लेके कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है? द mth पार्शियल सम ऑफ समेशन xi plus yi I from 1 to infinity p to the point is bounded है, this is bounded, ठीक है। एंड देखो मोनोटोन इसलिए है बाउंडेड एंड हेंस कन्वर्जेंट। अब देखो मोनोटोन प्लस बाउंडेड कन्वर्जेंट। अब आप पूछोगे मैं मोनोटोन कैसे? देखो एक बार बताओ, मोड ऑफ x1 प्लस y n रेज टू द पावर p
कुछ ना कुछ, अगर x और y नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ नंबर पॉजिटिव में आएगा, चाहे वो नंबर ये सारी चीजें सॉल्व होने के बाद 0.2 कुछ ना कुछ पॉजिटिव आया, ठीक है। इसके बाद x2 प्लस y2 लिया से वो 0.3 आया। जब आप इन सबको ऐड करते हुए चलोगे, जब i को 1 और 1 पे वेरी कराऊंगी आएगा x1 प्लस y1, i को 2 तक वेरी कराऊंगी क्या आएगा x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, है ना। ऐड करते जा रहे हो, दैट मीन्स वो चीज मोनोटोनिकली इंक्रीज होती जा रही है और इंक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज भी नहीं होगी, बिकॉज यू हैव नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोटोन है प्लस बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट आ गया। This implies during the proof of convergence of series, what you use that if nth or mth partial sum is convergent, we say that series is also convergent। जो इनफाइनाइट सीरीज होती है उसका नेचर, उसका बिहेवियर हम उसके फर्स्ट n टर्म्स के सम को लेकर चेक करते हैं, ठीक है। समेशन i फ्रॉम 1 to i लिया है मैंने, ओके आई ले लो। समेशन i फ्रॉम 1 to, चलो n ही लो भैया, ठीक करो n लो, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगे, ठीक है। n फ्रॉम 1 to infinity xn प्लस yn रेज़ टू द पावर p, आप i भी ले सकते हो n भी ले सकते हो, इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्जेंट है, तो इससे तो छोटी लिख ही सकती हूँ इसको, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। इसका कन्वर्जेंट होना जरूरी था क्योंकि ये वाली चीज फाइनाइट है, ये चीज मुझे गिवन है, और कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, सम कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगा, दैट विल नेवर बी इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मान लो ये वाली साइड तो राइट हैंड साइड तो हमें फाइनाइट गिवन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट हो जाए तो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, नहीं करेगी। कन्वर्जेंट शो करना इसलिए जरूरी था, ओके। सो लेटिंग m goes to infinity in 1, what we have, summation I from 1 to infinity xi plus yi p to the power 1 by p is less than equals to summation I from 1 to n x हो गई ये वाली चीज। नाउ हो गया हमारे पास जो चीज हमें प्रूव करनी थी, हो गई वो प्रूव। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए, मैम जो शो करना था उसमें n था, यहाँ पे i है, ये इक्वल है इस चीज के, i n m ये सारे दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, जस्ट नोटेशंस, ठीक है। मेन पर्पस क्या था, जब ये चीज इन्फिनिटी पे जा रही हो, जब ये चीज इन्फिनिटी पे जा रही हो तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, वो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे i लिखो या n लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को आप नीचे चेंज करके लिख भी सकते हो, दैट समेशन n from 1 to infinity xn plus yn p 1 by p less than equal to summation xi p raised to the power 1 by p n from 1 to infinity plus summation n from 1 to infinity to the power p 1 by p, ठीक है। So this is your Minkowski inequality for infinite sum.